अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर मेरे पास आपके लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं वर्गोज़। मज़े की खबर ये है कि जो ईद का चांद 5 तारीख को होना है वो आपके 10th हाउस में होना है। एंड यू नो 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ करियर एंड 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, जॉब एंड डील्स, सोर्स ऑफ इनकम, इन सब को सपोर्ट करेगा। और इन सब की सपोर्ट की जो एक रूहानी टाइप की अट्रैक्शन है वो आपको नए चांद से मिल जाएगी और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। रहेगा तो 2-2.5 दिन ही, लेकिन बहरहाल ये अपना फ्यूल दे जाएगा। जिन दिनों ये ऑन होगा उन दिनों तो छुट्टी चल रही होगी, ईद की छुट्टियां चल रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद ये आपके यहाँ अपनी स्पिरिचुअल फ्यूलिंग कर जाएगा। तो आपके 10th हाउस में ईद के बाद 4 चांद लगने वाले हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको कुछ मटेरियल एडवांटेजेस, कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट ईद के फ़ौरन बाद मुयस्सर आ जाए। दूसरी खबर ये है कि 11वें घर में पहले मार्स था आपके, अब 11वें घर में 6 जून को मरकरी भी अपीयर हो जाएगा। सो मार्स एंड मरकरी दोनों 11वें घर में मुस्बत रिस्पॉन्ड करेंगे। इसकी वजह से आपका गेट टुगेदर्स का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करेगा। ये सिर्फ एक दिलचस्पी के अमूर की मीटिंग्स नहीं होंगी। इन मीटिंग्स में एडवांटेज ये होगा कि एक दूसरे के साथ माली मुआहदों पर कोई बात हो सकेगी, एक दूसरे की किसी परेशानी का हल मिल सकेगा, नए वे आउट्स मिलेंगे, आपकी पीआर में इजाफा होगा, शोहरत में इजाफा होगा। दीज आर ऑल पॉसिबल। मरकरी का यहाँ होना प्लस होता है, मार्स के साथ एनर्जी लेवल इन्हेंस होगा। एंड मरकरी एंड मार्स अगर दोनों 11वें घर में हो तो छक्का लगने के चांस बढ़ जाते हैं। छक्का इज़ नॉट अ गुड वर्ड बट इसे सडन गेंस कह सकते हैं। कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं या बाय लक एडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें थी नए चांद की। एक खबर मैं आपको वीनस की देना चाहता हूँ। ये खबर अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करनी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एंड ये आपसे एक इन्फॉर्मेशन भी है कि हो सकता है कि अगले हफ्ते की वीडियो मैं आपको ना दे सकूं, ईद की मसरूफियत की वजह से। तो 9 तारीख को अगला हफ्ता शुरू होना था और 9 जून को वीनस आपके यहाँ से 9वें घर से निकलकर 10वें घर में इंटर हो जाएगा एंड दैट इज़ आल्सो प्लस पॉइंट। अगले हफ्ते की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वीनस की इस पोजीशन को ज़रूर डिस्क्राइब करूंगा, बट ये अगले हफ्ते की खबर मैंने आपको पहले ही दे दी। तो ये 3 चेंजेस हैं। 5 तारीख को नया चांद है, 6 जून को मरकरी है वो आपके यहाँ 11th हाउस में दाखिल हो जाएगा एंड 9 जून को वीनस आपके 10th हाउस में दाखिल हो जाएगा। 10th हाउस में सूरज ऑलरेडी है। इसका एडवांटेज कारोबारी लोगों को होगा, इसका एडवांटेज जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको होगा, डिसीजन मेकर्स हैं उनको होगा, तालीमी मैदान की सरगर्मियों वालों को होगा, ऑल टाइप ऑफ छोटे स्टूडेंट्स जो इंटर लेवल पर काम कर रहे हैं वो भी, और जो हायर एजुकेशन की तरफ किसी मुकाबले के इम्तिहान में बैठना चाह रहे हैं, समंदर पार तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये मौजू होगा। वीनस जब 9th हाउस में होगा तो फैमिली रिलेशन 9 जून को बहुत अच्छे हो जाएंगे, रिश्तेदारी के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, प्रपोजल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा एंड औलाद की वेलफेयर के लिए, औलाद की शादियों के लिए अगर कोई डिसीजंस लेने हैं तो वो बहुत अच्छे हो सकेंगे। और हिजरत करने वालों के लिए भी ये टाइम अच्छा होगा। जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, दोहरी शहरियत के लिए कोशिशें करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिशें करना चाहते हैं, तो इन सारे शोबाजात को ये सिचुएशन ऑफ स्टार सपोर्ट करेगी। जो 2 शोबे सपोर्ट नहीं करेंगे उनमें से जुपिटर 4थे घर में है। इस वक्त घर का बेचना, गाड़ी का बेचना, लग्जूरियस डिसीजंस लेना, ट्रेड, इस तरह की ट्रेडिंग करना जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है उसके लिए अभी रुके रहें। सैटर्न जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड सैटर्न 5वें घर की रेट्रोग्रेशन है तो उसके रिजल्ट्स भी 4थे घर के होंगे। वो भी आपको अभी मना कर रहा है कि आप लग्जूरी डिसीजंस ना लें। माली मुआहदे साइन करते हुए भी अभी लक फैक्टर आपको काम में नहीं आएगा, अलबत्ता जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। ये वीडियो आपको 27th नाइट को मिलेगी, सैटरडे को ये वीडियो रिलीज़ होगी एंड सैटरडे को लैलतुल कदर एक्सपेक्टेड है। तो उस दिन सूरह शम्स की आखिरी सूरह शम्स 2 दफ़ा एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 26 टाइम ज़रूर पढ़िए। वो एक रात में पढ़ने की अगर वो लैलतुल कदर हुई तो 1000 महीनों जैसा रिज़ल्ट आपको मुयस्सर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके बड़े एडवांटेजेस लेंगे, अच्छी चीज़ों को करने और अच्छी चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जो थोड़ी कमज़ोर चीज़ें हैं उससे बचेंगे, अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको ज़िंदगी में किसी भी शोबे में ज़रा सा भी फ़ायदा दे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
और इन बड़ी रातों में भी मैं आपसे दुआओं का तलबगार हूँ। इन एडवांस आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अगले हफ्ते हो सकता है आपसे मुलाकात ना हो, एंड जब भी मुलाकात होगी कोशिश करूँगा कि पूरी तफसील से फिर बयान करूँ। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने